नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के कांदला रोड PWD गेस्ट हाउस का है, जहां अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों शव की शिनाख्त की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। जहाँ पुलिस ने पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। वहीं आपको बता दें, शव की पहचान न होने पर पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। जनपद मुजफ्फरनगर में महिला HT विद्युत लाइन की चपेट में आ जाने से झुलसी, दिल्ली अस्पताल में भर्ती। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के लुसाना रोड का है, जहां लुसाना रोड सफीपुर पट्टी में एक महिला मोहसिना पत्नी शहजाद HT विद्युत लाइन की चपेट में आ गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा उसको बुढ़ाना CHC में भर्ती करवाया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे गंभीर अवस्था के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहाँ परिजनों की माने तो परिजनों ने बताया कि मुजफ्फरनगर जनपद से वह मेरठ के लिए रेफर हो गई थी और मेरठ से वह अब दिल्ली अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। महिला इतनी गंभीर झुलसी है कि शरीर के कई जगहों पर जलने के निशान हैं, जहां डॉक्टरों को यह बड़ी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां महिला मौत और जिंदगी से जूझ रही है। HT लाइन की चपेट में आ जाने से महिला तो झुलस गई है, लेकिन पूर्व में भी इस HT लाइन को सफीपुर पट्टी निवासी ग्रामीण कई बार अधिकारियों को इस लाइन को यहाँ से हटवाने की प्रार्थना पत्र और शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी सफीपुर पट्टी निवासी ग्रामीणों की सुनने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा महिला को करंट लगकर और महिला बुरी तरह झुलस गई। जनपद मुजफ्फरनगर में खाद समिति पर गांव के ग्रामीणों ने समय पर खाद की समिति न खुलने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। ग्रामीणों ने खाद समिति के कर्मचारियों पर अवैध रूप से खाद बेचने का आरोप लगाया। जहां ग्रामीणों का कहना है कि खाद को खाद समिति के कर्मचारी ब्लैक में बेचते हैं, इसलिए वो समय पर खाद समिति पर नहीं आते हैं। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव कुर्थल का है, जहां कुर्थल गांव में बनी खाद समिति पर गांव नगवा के ग्रामीण खाद लेने पहुंचे थे, जहां सुबह 11 बजे तक भी कोई कर्मचारी खाद समिति पर नहीं पहुंचा और न ही खाद समिति का ऑफिस खुल पाया। इसी बात से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने घंटों हंगामा किया और खाद समिति के उच्च अधिकारियों को फोन कर इसकी जानकारी दी। जहां ग्रामीणों ने खाद समिति के कर्मचारियों पर खाद को ब्लैक में बेचने का भी आरोप लगाया। जनपद मुजफ्फरनगर में ई-रिक्शा को ट्रक डंपर ने मारी टक्कर, 13 लोग हुए घायल, एक महिला सहित 2 की हुई दर्दनाक मौत, मची हाहाकार। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के खतौली मोड़ का है, जहां मुजफ्फरनगर शाहपुर की ओर से बुढ़ाना की ओर आ रही ई-रिक्शा को ट्रक डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें महिलाओं बच्चों सहित 13 लोग घायल, एक महिला सहित 2 की हुई दर्दनाक मौत, 11 अन्य गंभीर अवस्था के चलते जिला अस्पताल रेफर। सूचना पर पहुंचे CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह, इंस्पेक्टर बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्र व तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव ने आनन फानन में घायलों को एम्बुलेंस की सहायता प्रदान करवाकर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कराया। वहीं पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह सड़क हादसा इतना दर्दनीय था कि ई-रिक्शा में लगभग 13 लोग महिलाओं सहित सवार थे, जिसमें से एक महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जहां महिला व बच्चे की मौत हो जाने से इनके परिवार में कोहराम मचा है। वहीं घायलों को पुलिस ने बुढ़ाना CHC से मुजफ्फरनगर के लिए रेफर किया। वहीं पुलिस ने ट्रक डंपर व उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। थाना बुढ़ाना में खतौली तराई में करीब एक एक्सीडेंट हुआ है। थाना बुढ़ाना को करीब 4:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। मैं भी तुरंत पहुंचा। मैं SHO की और वहाँ पर देखा तो उसमें एक ई-रिक्शा और एक ट्रक में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है। ई-रिक्शा शाहपुर की तरफ से बुढ़ाने की तरफ आ रहा था और ट्रक बुढ़ाना की तरफ से जा रहा था। उसमें जो घायल व्यक्ति थे तुरंत CHC बुढ़ाना लाया गया। उसमें एक महिला और उसका बच्चा, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसका सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ में जो घायल 4 व्यक्ति हैं और उनके 2-3 बच्चे हैं, वो घायल अवस्था में इलाज हेतु
सिविल अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है, विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। अर्थी को गंदे पानी में ले जाया गया मजबूरन ग्रामीणों द्वारा। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव टांडा माजरा का है, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां तालाब के गंदे पानी से होकर ग्रामीणों को 95 वर्षीय मृतक जय कुमार के पार्थिव शरीर को गंदे पानी से लाचार ग्रामीणों ने निकाला और कंधों पर अर्थी लेकर गंदे पानी से लेकर ही ग्रामीण गुजरे हैं। जब इस संबंध में उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि इस समस्या का समाधान तुरंत ही कराया जाएगा। जहां आपको बता दें, बीडीओ बुढ़ाना सतीश कुमार व नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना से आहत होकर उन्होंने ट्रैक्टर व जनरेटर पंप लगाकर पानी को तालाब से अन्य स्थान पर निकाला है, जहां से ग्रामीणों का आने जाने का रास्ता ठीक हो सका। लेकिन इस दर्दनीय और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात शुरू होते ही तालाब ओवरफ्लो हो जाने से तालाब का पानी ग्रामीणों को घर में और सड़क पर आ जाने से ग्रामीणों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए इस संबंध में आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। ये पानी भरा हुआ है गांव में। कौन से गांव में पानी भरा है? गाँव टांडा माजरा। कब से पानी भर रहा है? कितनी समस्या हो रही है इससे? ये सब समस्या तो बहुत दिन से हो रही है। जब से बारिश चालू हुई थी 2 महीने हो लिए, 1.5 पहली बारिश तो ये समस्या बनी। पानी निकलवाया नहीं प्रधान ने, अवे वीडियो बनवावे कहते चल निकलवा दिया, निकलवा केवल कागज में खाने पूर्ति हो रही है। वही कागज खाना पूर्ति बस। आपने इसकी कहीं शिकायत भी की? शिकायत योगी के यहाँ कर दी, SDM के यहाँ कर दी, तहसील दिवस में करी, सारे को कर ली। अच्छा, कोई आज अर्थी भी इसमें पानी में लेकर गए हैं? हाँ जी। क्या मामला था वो? वे बुजुर्ग थे, 11-12 साल की उम्र थी उनकी, भाई यही निकालने पड़ी पानी में कोई। पानी में। कौन से गांव है ये? टांडा माजरा जी। अच्छा, ये पानी भरा हुआ है आपके यहाँ, ये कहाँ का पानी है और ये कब से भर रहा? ये पानी जी बरसात हो जा, पानी निकलने की निकासी तो इसकी है नहीं है, न कोई प्रधान इसमें कोई वो करता कढ़वाने की। तो मतलब एक प्रधान था, इसमें कढ़वा भी था, हट कर फिर भर गया था और आज लेकर आया था वो क्या नाम कढ़वाने के लिए, और फिर ट्रैक्टर ले गया उल्टा। कब से ये पानी भरा हुआ है आपके यहाँ? ये तो ये 3-4 साल हो गए जब से, मतलब जो है जब भी बारिश हो जब भी भर गया। इसकी शिकायत की आपने कहीं? इसकी शिकायत जी ये हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, इन्होंने तो करी जी। देखो मैं तो उसमें शिकायत में था नहीं, जो मैं होता तो फिर तो कार्रवाई ऊपर ही करता। हाँ की आपने? चाहते क्या हो आप? हम तो ये चाहें इसकी निकासी हो जा, और जो और भी नुकसान हो जा, सफाई हो जाए इसकी और निकासी हो जाए इसकी। इस पानी के भरने से कितने घरों का रास्ता बन रहा है? ये देख लो, कम से कम मान के चलो यहाँ से 8 किलो चले गए, कोई ऐसे होंगे कोई 40 घर 50 घर, और इधर का भी आने जा, इधर कोई है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो इतनी हो रही है बस कुछ जो ना कम, अब देख लो परेशानी निकलता। अच्छा, आज कोई अर्थी भी इस पानी में को गई है? हाँ जी, ये इनके बाबा थे जी, मतलब हमारे भाई थे, और मैं बहुत परेशानी हुई मतलब जो क्या हुआ उसमें? वो आप पानी में मतलब अर्थी कंधे पे लेके आए? कंधे को लेकर आनी पड़ेगी, तो शायद लिगड़े लेके, और वो मतलब जो है वही रहे, जितने मेहमान थे भी मतलब वही रहे। कौन से गांव करने वाले हो? ठंडे माजरा। ये पानी भरा हुआ है, क्या समस्या है इसमें? आज कोई अर्थी भी गई है इसमें को पानी में कोई? ये मेरे बाबा थे। अच्छा, कौन थे मृतक? बाबा थे मेरे, नाम? वो जैकवार। अच्छा, लगभग कितनी उम्र थी उनकी? उनकी होगी 90 से ऊपर ही। अच्छा, उसकी आज जो उनकी अर्थी थी वो अर्थी से लेके आए पानी में को आप? क्यों? और रास्ता नहीं गाँव का वहाँ कब्रिस्तान में जाने के लिए, कोई रास्ता नहीं, शमशान घाट में जाने के लिए? ये रास्ता है। क्या चाहते हैं आप? ये हम तो इसकी निकासी होना चाहते हैं, जोड़ नुकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पानी भर जाता है बार बार, ये चाहते हैं। परेशानी है इससे? परेशानी है इससे। जनपद मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन लेंटर गिरने से 2 मजदूर दबकर हुए घायल, गंभीर अवस्था में मेरठ अस्पताल में भर्ती। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव हुसैनाबाद भनवाड़ा का है, जहां एक निर्माणाधीन लेंटर गिरने से 2 मजदूर नदीम पुत्र फिरोज, जिसान पुत्र खलील दबकर घायल हो गए, जिनको आनन फानन में ग्रामीणों व पुलिस की सहायता से दोनों घायलों को मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया है
मकान की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हादसा मकान की दीवार गिरने से हुआ है, जहां निर्माणाधीन लैंटर मजदूर गिर ही रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई और मकान ढह गया, जिससे 2 मजदूर दब गए, जिनमें दोनों मजदूरों को आनन फानन में मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, 3 लोग किए गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के चंदेड़ी रोड का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे और विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है, जिनमें रिजवान पुत्र इदरीस निवासी ग्राम हुसैनपुर कला, यह रिटायर्ड फौजी है। इसके नेतृत्व में ही यह सारा कार्य पटाखे बनाने का चल रहा था। वहीं साजिद पुत्र जिंदा, आसिफ पुत्र जिंदा, दोनों भाई चंदेड़ी रोड मदरसे के पीछे कॉलोनी के रहने वाले हैं। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया है, जहां पुलिस ने इनके कब्जे से बने और अधबने लगभग 1 क्विंटल 90 किलोग्राम के आसपास विस्फोटक सहित सामग्री बरामद की है। जनपद मुजफ्फरनगर में 22 वर्ष बाद सिंचाई विभाग से किसानों को मुआवजा दिलवाने पर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक का किया जोरदार स्वागत। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव बड़ौदा का है, जहां बड़ौदा गांव में सिंचाई विभाग को किसानों द्वारा नहर के लिए दी गई भूमि का 22 साल बीत जाने के बाद भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था। इसी संबंध में बुढ़ाना के पूर्व विधायक बीजेपी से उमेश मलिक द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा सिंचाई विभाग से किसानों को दिलवाया गया है। जहां खुशी में किसानों ने गांव बड़ौदा में एक मीटिंग की और मीटिंग में पूर्व विधायक उमेश मलिक व जिला पंचायत और कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर के चेयरमैन ठाकुर रामनाथ सिंह का फूलों से जोरदार स्वागत किया। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, 22 वर्ष बाद किसानों को सिंचाई विभाग से मुआवजा दिलवाया गया है। जहां यह गाँव वालों ने एक कार्यक्रम इस खुशी में सम्मान समारोह बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक का किया, जहां किसानों में खुशी की लहर है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में बुढ़ाना के पूर्व विधायक बीजेपी के उमेश मलिक ने इस संबंध में क्या ज्यादा जानकारी दी। गाँव बड़ौदा में क्या कार्यक्रम था? ये एक बहुत पुरानी परियोजना थी 1990 की, 2003-04 में पूरा का पूरा पोजीशन नहरबाई के द्वारा हो गया था, लेकिन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला था। उसी की लड़ाई लगातार इस क्षेत्र के किसानों ने पिछले 22 वर्षों से लड़ रहे थे। जब मैं इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, लगातार 5 साल हो गए मुझे भी ये लड़ाई लड़ते रहे। अब किसानों को ये बड़ी सफलता मिली है। मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उनके प्रयासों से, उनके आदेशों का निर्वहन करते हुए सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा 13 करोड़ रुपए 43 चकों के लिए लगभग, जिनमें 300 किसान हैं, पैसा आ चुका है। अभी उनको 4 किस्तों में सरकार ने, प्रशासन ने देने का मन बनाया है। 3 करोड़ रुपए हमारे जनपद में पहुंच चुका है। वो 3 करोड़ का आवंटन अगले हफ्ते के अंदर हो जाएगा। गाँव बड़ौदा में आज क्या कार्यक्रम था? आज गांव बड़ौदा में यहाँ से लगभग 22 वर्ष पहले 2002 के आसपास एक परियोजना निकली थी लोअर खंड पूर्वी यमुना नहर की, मिलाना माइनर और भड़ल माइनर के नाम से, तो जिसका किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। आज किसानों को मुआवजे की 13 करोड़ की एक पहली किस्त प्राप्त हुई है। आज उसी के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह गांव वालों ने रखा था। इसमें हम लोग उपस्थित रहे। कहाँ पर था ये पैसा, किसको नहीं मिला था? इस सिंचाई विभाग के द्वारा लगभग इसमें 240 किसान हैं जिनकी ज़मीन गई हुई थी और उस समय चकबंदी चली हुई थी। तो कोई सेटलमेंट हुआ चकबंदी विभाग से, लेकिन बीच में चकबंदी यहाँ पर बंद हो गई, कैंसिल होगी। वो धारा 6 का वो चला गया हो करके, तो उसके बाद सब किसान दर दर भटक रहे थे। तो उसमें हम सब लोगों ने लिख करके बड़ा प्रयास किया, सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी और आज का ये प्रयास हुआ कि आज किसानों को उसका मुआवजा, उचित मुआवजा, वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा किसानों को मिला।
जनपद मुजफ्फरनगर में सर्वखाप कश्यप समाज की महापंचायत का आयोजन किया। तहसीलदार महेंद्र सिंह यादव को सौंपा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के कस्बा सिसोली का है, जहां कश्यप समाज की सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव को सौंपा, जिनमें मुख्य रूप से 17 पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करना, मजदूर वर्ग के उत्थान हेतु मजदूर आयोग का गठन होना, कोल्लू संचालकों को न्यूनतम ब्याज पर सब्सिडी सहित ऋण उपलब्ध कराना, प्रत्येक जनपद में किसी एक राजकीय इंटर कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखना आदि 7 मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार बुढ़ाना को ज्ञापन दिया। जहां इस मीटिंग में सैकड़ों की संख्या के लोगों में बुढ़ाना से MBBS डॉक्टर सोनू कश्यप मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर में 14 वर्षीय किशोर की तालाब में नहाते समय डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव कुरालसी का है, जहां कुरालसी गांव में 14 वर्षीय किशोर सोनू पुत्र सेवाराम की तालाब में नहाते समय डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके परिवार में कोहराम मच गया। जहाँ आनन फानन में परिजनों द्वारा अचेत अवस्था में सोनू को बुढ़ाना CHC में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा है। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।